नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। एंजल वन के Q2 रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक उनको देखेंगे। उसको देखने से पहले जो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाता है एंजल वन की कुडोज़ हमेशा की तरह इस बार भी आपकी Q2 रिपोर्ट जो है, प्रेजेंटेशन जो है, ऑसम है। अगर आप बिगिनर हैं, तो आप ज़रूर इसको देखिए, बहुत डिटेल में होती है। क्विकली एक स्निपेट देख लेते हैं स्क्रीन पर, हेल्प लेते हैं जब अवेलेबल है। सेल्स देखोगे ईयर ऑन ईयर 45% का जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। एबिटा देखोगे अच्छा खासा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर 52% का जंप है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी क्यू एन क्यू हाई है, ईयर ऑन ईयर भी है, ऑलमोस्ट सेम है, 39% है, समझ लीजिए 40% है। ईपीएस में भी जंप है। अच्छा खासा नंबर है, अगर उन्होंने अच्छे खासे नए कस्टमर्स ऐड किए हैं, नए अकाउंट्स ऐड किए हैं। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि कितना एफएनओ में ऐड किया है, वो मिक्स करके दिया है इन्होंने। यहाँ इन्होंने दिया कि 19.3%, 42 बीपीएस बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर। इक्विटी टर्नओवर, इसी टर्नओवर में इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शंस के भी हैं। देखिए इक्विटी में पैसा मिलता नहीं है, ₹20 पर ट्रेड मिलेगा अगर आप इन्हीं को स्क्रॉल करोगे। तो ₹20 उससे लोअर का ऑर्डर मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। एएमसी का ₹60 मिलता है क्वार्टर का, इसमें भी बहुत अर्निंग नहीं होती। पर अब एंजल वन सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं रह गई है, लेंडिंग के बिजनेस में भी चली गई है, इंश्योरेंस के बिजनेस चली गई, एक सुपर ऐप बन चुकी है, तो वहाँ से भी उनको कुछ मिलता है। बट मोस्ट इनकी अर्निंग अभी भी होती है फ्यूचर ऑप्शन से। आगे चल के इसमें हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप क्यूमुलेटिव इनकी इनकम देखेंगे सिर्फ ब्रोकिंग से, सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग से कितना कमाते हैं, तो Q2 24 से लेके अभी आप देखोगे 1.4 टाइम्स हो चुकी है। 1574 मिलियन रुपए की बात हो रही है, यहाँ पे डॉलर्स की बात नहीं हो रही है। अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, ऑल टाइम पर है। अच्छा खासा ब्रोकिंग से मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो अब ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन और फिक्स डिपॉजिट में भी आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, और उससे भी अब ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये स्लाइड मेरे को काफ़ी ठीक लगती है, मुझे और डिटेल में मिलती तो और भी अच्छी होती है। पर आप देखोगे 25 ईयर से ऊपर वो इन ये इसमें जो 58% है, ये वो सेगमेंट है जो एफएनओ ज़्यादा करता है और इनके पास स्टेबल हेल्थ रहती है। 25 साल से कम वाले भी करना ज़रूर चाहते हैं, बट उनके पास उतना इनकम नहीं होता कि वो एफएनओ सेक्शन में आएँ और बड़े डील्स करें। तो 58% है, गरम खून अभी कैचअप कर रहा है 25 साल से कम का, 42% में है। छोटे स्टॉक ट्रेड करते हैं, ये भी एक अच्छा मुनाफ़ा देते हैं। अब ये थोड़े पुराने डाटा हैं, अगर आप एफवाई 21 और 22 के बीच में आपको कंपेयर करोगे, तो अगर आप जो ये ब्लू ग्राफ देख रहे हो, ये सिर्फ़ ओनली कैश का सेगमेंट है। एफएनओ कैश ग्रीन पे है, देखिए कितना सडन जंप है, और ओनली एफएनओ ये भी सडन जंप है। मैं चाह रहा था कि मेरे को मिले एफवाई 25 का डेटा या 24 का भी डेटा, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आप देखोगे कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 में भी स्पेंड करते जा रहे हैं। छोटे देश बोल रहा हूँ, छोटे सिटीज़ से भी आ रहे हैं लोग, जो कि एक अच्छी बात है। रेवेन्यू हम पहले देख चुके हैं, अच्छा खासा जंप है, 44% का। एबिटा में भी जंप है, 40+% का जंप ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जंप है, 40% का है। तो फाइनेंशियल्स तो एक क्विकली आप झलक देख के पहचान लोगे कि अच्छे हैं। मैं देख रहा था कि अभी भी इनकी कहाँ से इनकम आ रही है, तो Q25 सबसे लास्ट में आपको देखने को मिला, 62% अभी भी ग्रॉस ब्रोकिंग से आ रहा है। ब्लू जो एरिया है, वो ग्रॉस स्टॉक ब्रोकिंग से है, तो वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से ही आ रहा है। इंटरेस्ट से भी इनको अच्छी खासी 24% जनरेट हो रही है। ये अगर आप देखोगे Q1 के मुकाबले या Q2 के मुकाबले, तो अच्छा खासा ग्रो किया, 17 से 21 अभी 24%। तो यहाँ से भी इनको स्टेबल इनकम मिलने लगी है, जो कि अच्छी बात है। डिपॉज़िट से भी आ रहा है, बट स्टिल अगर इंटरेस्ट से भी इनको पैसा मिल रहा है, तो वो भी एक बेनिफिशियल है, एक हेल्दी इनकम वहाँ से भी जनरेट होती है। लास्ट में ये साइड देख लेते हैं, ये एंजल वन के क्लाइंट बेस को दिखा रही है, एनएससी के दिखा रही है और एंजल वन को दिखा रही है। एंजल वन अभी भी सेकंड नंबर पे बना हुआ है, अच्छा खासा क्लाइंट बेस बन रहा है। बोथ एनएससी का भी एक्टिव क्लाइंट बढ़ रहा है और एंजल वन भी लगातार अपने डोमिनेंट पोजीशन में बना हुआ है। एक कंसर्न जो मुझे हल्का-सा है, वो है क्योंकि अब सेबी का ऑर्डर आ गया है, अब वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रह गए हैं। तो निफ्टी में अगर आपको नहीं पता, तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हट जाएँगे, सिर्फ़ निफ्टी का रहेगा। मंथली ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सिमिलरली अ, अगर आप बीएसई में ट्रेड करते हो, तो बैंकेक्स के अलावा कोई नहीं है, बाकी सब हट गए। तो अब देखना क्या होगा कि क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग को अ, रिटेलर्स इतना पैसा देते नहीं, जो उनको ऑर्डर्स होते हैं उससे मिलता नहीं, इनको एफएनओ फ्यूचर ऑप्शन से ही मेजॉरिटी ऑफ चंक जनरेट करते हैं। तो देखना होगा क्या जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खेलने वाले थे, क्या वो अब मंथली में आएँगे? क्या वो बाकी मिड कैप, बैंक निफ्टी इनसे शिफ्ट होके निफ्टी में आएँगे?
क्या कंसोलिडेशन होगा उनका? अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ये कंसर्न हो सकती है कि वो जो प्लेयर्स जो सिर्फ़ वीकली कॉन्ट्रैक्ट को प्ले कर रहे थे क्विक मनी अर्न करने के लिए, क्या वो कंसोलिडेट करेंगे? क्या वो अब निफ्टी में ही आएँगे, एक इंडेक्स में ही आएँगे? अगर आते हैं तो बेनिफिशियल होगा, नहीं आ रहे हैं तो स्टॉक ब्रोकिंग को अ, नुकसान भी हो सकता है। चार्ट पे आते हैं, देखिए चार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्ट लाइन हमारी बनी होगी, ड्राइंग पुरानी बनी हुई है। नीचे से देखिए एक शार्प मूवमेंट आया, वॉल्यूम भी थी, आज भी अच्छा खासा रिज़ल्ट था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। जिस हिसाब का रिज़ल्ट है डेफ़िनिटली कल मूव करेगा। अगर डेली बेस पे मैं 50 डे में ओपन करूँ और 20 डे में ओपन करूँ तो एक गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है आज क्लोजिंग बेसिस पर। वॉल्यूम है, बिल्कुल वॉल्यूम भी है। तो एक डेली वीकली डेली बेसिस पर तो हमको दिख ही रहा है। बट इस सपोर्ट लाइन को देखोगे, हमने पहले भी इस लाइन को ड्रॉ कर रखा है। तो हमको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा था। अगर वीकली बेस पे हम क्विकली इसको ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सपेंड करेंगे, तो देखेंगे कि इस यहाँ से जो इसका राइज़ आया था लगातार हायर हाई बनाते हुए, फिर इस पॉइंट से डिक्लाइन आया, जहाँ इसने पहले रेजिस्टेंस लिया था वहीं सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक कर दिया। अभी तक याद रखिए लोअर लो बन रहा है। अगर आप देखो, ये एक लोअर लो है, ये एक सॉरी लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है, ये भी एक लोअर हाई। फिर यहाँ से इसने रिकवरी शुरू की, अब इसको यहाँ पर एक हायर हाई काइंड ऑफ बनाने में है। बट याद रखिए अभी हमने वीकली चार्ट खोला हुआ है और वीकली चार्ट में अभी 1 ही दिन हुआ है। तो इसको इस तरह से अगर ये कैंडल बनती है, वॉल्यूम तो हमको क्लियरली दिख ही रहे हैं। तो इस तरह से इसको कैंडल फॉर्मेशन करनी होगी, तो ये एक हायर हाई बनता हुआ दिखाई देगा, तो हम कहेंगे पैटर्न में रिवर्सल आया है। तो याद रखिए अ, वीकली बेस पे क्लोज़ होना ज़रूरी है, लेकिन आपने जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर डेफ़िनेटली आ गए। अगर आप डेली बेस पे भी, वापस मैं इसको लेके चलता हूँ, तो अगर आप डेली बेस पे भी इसको स्मॉल कर छोटा-सा स्क्वीज़ करोगे, देखोगे ब्रेकआउट तो इसमें पहले ही आ चुका है। अगर मैं इस तरह से कुछ स्क्वीज़ करूँ और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप देख पाओगे कि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस, 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 फिर यहाँ ब्रीच किया। जब इसको ब्रीच किया तो वॉल्यूम के साथ किया, वापस आके रिटेस्ट किया एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो अ, डेली बेस पे तो रेजिस्टेंस पहले ही आ चुका है, लेकिन मुझे वीकली कैंडल पसंद है। अगर आप वीकली कैंडल पे भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको हो सकता है कि ब्रेकआउट दिख जाए, बट हायर हाई बनना शुरू होगा तो होगा, और जिस हिसाब का रिजल्ट है ज़रूर आएगा। बिल्कुल हायर हाई बन सकता है इसमें, और जिस तरह से यहाँ से एक बार अगर आप देखो, तो ये जो डाउनफॉल था, ये उसके बाद जो मूवमेंट था वो हम देखने को मिलेगा। तो ये भी डाउनफॉल के बाद काफ़ी अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो अच्छा खासा डिस्काउंट में था, 50% के डिस्काउंट पे था, और अब नीचे से भी अगर आप देखोगे तो अपना लो से कहाँ पहुँच गया है, तो 40% के गेन पे पहुँच गया है। तो आपको देखना है किस पोज़ीशन पे लेना है, किस पोज़ीशन में बाय करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। बीएससी का रिज़ल्ट रिज़ल्ट आएगा अगले क्वार्टर में, तो हमको और भी डिटेल पता चलेगी। इस क्वार्टर में जो सेबी का रूल का इम्पैक्ट था वो देखने को मिलेगा नहीं, बट क्लियरली एक हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर भी, और एक पॉजिटिव मोमेंटम है, वॉल्यूम भी है। कंपनी रिज़ल्ट बेहतरीन दिए हैं, कंपनी डाइवर्सिफ़ाई भी हो चुकी है, सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग नहीं है, और भी जगह से हाथ-पाँव मार रही है, सुपर ऐप की तरह काम कर रही है, और एंजल वन हमेशा ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देती रही है। तो ये था स्टॉक वीडियो। अगर अच्छी लगी हो एनालिसिस तो देखिएगा। छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।